जीके जीएस के क्लास और मुख्यतः होम साइंस की क्लास मिलेंगी, जिससे आप लोगों का कुछ सहयोग मैं कर पाऊँ। यदि अच्छा लगता हो मेरा ये क्लास और मेरा ये चैनल, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का कपास। कपास क्या है? तो कपास प्राकृतिक रेशा है, वानस्पतिक रेशा है, ये सार्वभौमिक है यानी विश्वव्यापी है, ये हर जगह पाया जाता है। ये कपड़ों का राजा है। यदि सिल्क इसके साथ ना हो तो कपड़ों का राजा कॉटन को ही माना जाता है। ये खरीफ की फसल माना जाता है इसको। ये मालवेसी कुल का रेशा है। देखते हैं, कॉटन अरेबिक शब्द क्वेटन से बना है, जिसे जीवित देशों में पाए जाने वाला रेशा कहा जाता है। अब इसके जो कॉटन की लंबाई क्या है, प्राप्ति क्या है, इसकी प्रधानता क्या है, उत्पादन देश कौन सा है, उच्च गुण इसमें क्या है, और किस जलवायु में, किस मिट्टी में, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को समझाया जाएगा। पहले है लंबाई। तो लंबाई हो जाएगा 3 से 6 फीट का होता है रेशा, और मुख्यतः इसका पौधा होता है 4 से 5 फीट। प्राप्ति होता है बीज से होता है। जब बीज पक के फूटता है तो रुई उसमें से निकलता है, रुई जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है। अगला है प्रधानता, क्या उसमें होता है? तो वो ये जो कॉटन है सेल्यूलोजिक रेशा होता है। सेल्यूलोज इसमें मुख्य कंपोनेंट होता है। जन्मदाता देश क्या है? भारत के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। और उत्पादन देश कौन सा है? अमेरिका सबसे प्रथम अमेरिका में पाया गया था, लेकिन अब भारत में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक रेशा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। उच्च गुण की जो ये कॉटन का रेशा होता है, ये मिस्र में पाया जाता है। जलवायु इसके लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए अच्छा होता है। किस मिट्टी में ये उपजाऊ अच्छा होता है? यदि इसको क्षार युक्त काली मिट्टी मिले तो ये अच्छा इसकी खेती किया जा सकता है। कितने समय में ये कॉटन तैयार होता है? तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 200 दिन में या 1 साल भी लग जाता है। ये फसल पे डिपेंड करता है और जलवायु पे और मिट्टी पे डिपेंड करता है। अगला है भारत में प्रथम मिल कहाँ था? तो 1818 में कोलकाता में सूती मिल के नाम से प्रथम मिल था। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, हमेशा पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम कॉटन का जो है गोस्पियम होता है। कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो कपास दिवस बहुत लंबे समय से नहीं मनाया जाता है। ये हाल ही में 2020 7 अक्टूबर से मनाया जाने लगा है। इस दिन कपास के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, कपास के बारे में बताया जाता है, उसकी उपयोगिता, ये सारी चीजें। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन, जो कूट वाले क्वेश्चन आते हैं कूटबद्ध करने के लिए। वो होता है किसी भी टेक्सटाइल या किसी भी फैब्रिक का सीक्वेंस वाइज लगाना, यानी निर्माण प्रक्रिया को सीक्वेंस में करना। तो ये वाला जो आप लोगों का पोर्शन है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग नोट करना चाहें तो क्लास के द्वारा नोट कर सकते हैं, या मैं आप लोगों को इस बोर्ड का फोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे या कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी। तो पहला है कल्टीवेशन यानी खेती करना। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है अपना हार्वेस्टिंग यानी एकत्रित करना। जब खेती करने के बाद दूसरा स्टेप में क्या होता है, हम पोट्स या कोए के फूल को एकत्रित करते हैं। फिर आता है गिनिंग यानी बिनौले निकालना, बीज निकालना। कपास की सफाई भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है शॉर्टनिंग यानी छटाई। बड़ा छोटा रंग व गुण के आधार पर हम रेशे को छांटते हैं। अगला है बालिंग यानी गांठें बांधते हैं। जब रेशों की सफाई हो जाती है उसको गट्ठर बना करके ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर गांठों को खोलना व मिलाने की प्रक्रिया होती है। फिर कार्डिंग धुनाई होती है। धुनाई के दौरान जो भी कॉटन में अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको दूर किया जाता है। फिर आता है कॉम्बिंग, कंघी किया जाता है। जो उलझे रहते हैं रेशा, उसको सुलझाने का कार्य कॉम्बिंग के द्वारा किया जाता है। फिर आता है ड्राइंग यानी खींचना। उसके बाद आता है रोविंग यानी घुमा देना, उसको ऐंठन देना। फिर आता है चोटी यानी
स्लीवरिंग यानी पोनी बनाना, फिर आता है स्पिनिंग कताई करना, उसके बाद वीविंग बुनाई करना, फिर फिनिशिंग। ये सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है, जिसके बाद हम लोग कॉटन को अपने डेली यूज में ला सकते हैं। फिर आता है डाइंग या प्रिंटिंग, इसका कार्य अधिक नहीं होता, लेकिन इसको वस्त्र को अधिक रोचक और अधिक आकर्षक बनाने के लिए डाइंग और प्रिंटिंग किया जाता है, जो अपने फैशन के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुकूल डाइंग और प्रिंटिंग किया जा सकता है। फिर देख लेते हैं रासायनिक विशेषता और भौतिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में हम लोग को देखना है अम्ल का प्रभाव क्या होता है, क्षार का प्रभाव क्या होता है, रंग का क्या प्रभाव होता है, ब्लीच या पसीने का क्या प्रभाव होता है। तो अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है, वहीं क्षार का प्रभाव लाभदायक होता है। रंग कच्चा चढ़ता है, परंतु जब हम कोई कॉटन का कपड़ा खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसको यदि नमक पानी में उबाल दें थोड़ी देर के लिए, तो वो कलर पक्का हो जाता है। घरेलू ब्लीच का उपयोग किया जा सकता है। पसीने का प्रभाव बुरा होता है, जहाँ अधिक पसीना या घर्षण पड़ता है, वहाँ कॉटन का जो रंग होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। अगला है भौतिक विशेषताएं। संगठन क्या है, तो 90% सेल्यूलोज है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। याद रखने वाली चीज है, जलने पर पीली लौ दिखाई देती है, गंध कागज के जैसा होता है। कॉटन का सफेद रंग होने का क्या कारण है, तो N2 यानी नाइट्रोजन के कारण ये भूरा भी हो जाता है कभी कभी। परिसज्जा मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया द्वारा परिसज्जा किया जाता है। सिकुड़न इसमें बहुत अधिक होता है, बिना प्रेस किए या इस्त्री किए इस कपड़े को नहीं पहना जा सकता। नमी अधिक सोखने की क्षमता के गुण के होने के कारण इसे हम गर्मियों के दिनों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सूर्य का प्रभाव बुरा पड़ता है। यदि लंबे समय तक किसी कॉटन के वस्त्र को धूप में छोड़ दिया जाए, तो वो वस्त्र फटने लगता है। आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में कॉटन से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, जिसमें कॉटन का जो बचा हुआ पार्ट है, बचे हुए फैक्ट हैं, उसमें उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।